हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास मेनली मैं आईसीएसई चैप्टर 1 सेल से लूँगी। ठीक है, एक्चुअली आपकी सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं आपकी ये क्लास ले रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको एक रिवीजन और बेसिक आइडिया हो जाए कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, ताकि आपका जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब हम सेल बोलते किसको है, तो हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उससे ही हम सेल बोलते हैं। मीन्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिस वर्ड से लाइफ डिफाइन होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है लाइफ का बेसिक, वही उसी को हम सेल बोलते हैं। जैसे कि अगर आप आपने जब आप एक सिस्टमेटिक वे देखते हो कि एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बने, कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटमिन्स, ये सब बने, इन सब के बाद एक सेल बना। ठीक है, तो जो सेल का जो कंपाउंड्स के बाद जो सेल बना, ठीक है, यहीं पे लिविंग थिंग स्टार्ट हो गया। मीन्स यहाँ तक तो नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी है, लेकिन जैसे ही सेल बनता है दैट इज लिविंग। ठीक है, और इसीलिए जो सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं कि स्टडी ऑफ सेल्स जो होता है दैट इज साइटोलॉजी, मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। दिस ब्रांच इज नोन एज साइटोलॉजी। अब ये देख लेते हैं कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मीन्स एक सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जो सेल होता है मेनली वो तीन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक आउटर लेयर, इनर लिक्विड एंड न्यूक्लियस। मीन्स दिस पार्ट एंड दिस वन। ओके, तो जो आउटर में लेयर होती है वो प्लांट और एनिमल सेल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर कोई प्लांट सेल है उसकी आउटर लेयर जो होगी वो सेल वॉल होगी, फिर उसके नीचे अंदर सेल मेम्ब्रेन बनी होगी। ओके, लेकिन अगर एनिमल सेल है तो उसकी आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म फिल होता है। मीन्स जो सेल का लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो ये ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे हैं दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वैक्यूल्स, ये सब सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, इसमें प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रियोल होता है, और एनिमल्स में प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके, फिर जो थर्ड पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियस। तो प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से उनके कैरेक्टर्स को चाइल्ड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड जीन्स। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सेल्स के टाइप क्या होते हैं, मीन्स कितने टाइप के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कैरियोटिक मीन्स तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस होता है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव। अगर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, मीन्स न्यूक्लियस जिस सेल में वेल डिफाइंड नहीं है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में न्यूक्लियस कंप्लीटली मैच्योर है एंड वेल डिफाइंड है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, देखो ये जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू क्लियरली विजिबल है और डिस्टिंक्ट है पूरे सेल से, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे मैंने ये बैक्टीरिया सेल का एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एज इट इज सेल के अंदर ले किया हुआ है। ठीक, कोई बैरियर नहीं है, मीन्स न्यूक्लियर अलग नहीं है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियस की वजह से हम उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और उसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियल सेल। ओके, और इस डायग्राम में देखें कि एक न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है और बाकी के साइटोप्लाज्म से डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ओके, और ऐसे टाइप को सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। अब एक चीज आपको और याद रखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल
ठीक है। ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे वो एनिमल सेल होंगे या सिर्फ प्लांट सेल होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में एनिमल और प्लांट सेल दोनों आते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों आते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल्स। मीन्स आपको दो सेल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि डिफाइन करो या फिर डिफ्रेंशिएट करो इन दोनों के बीच में कि कौन सा एक प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। तो इसके लिए मैंने कुछ बेसिक डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ ये डिफरेंसेस मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ें सेल डिवीजन में यूज होंगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस होती हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इन डिफरेंसेस के लिखने का सिर्फ इतना पर्पज है कि आपको जो सेल डिवीजन चैप्टर है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि जो प्लांट सेल होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिसकी उसकी आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। वाइल जो एनिमल सेल होता है उनमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करता है, कराने में हेल्प करता है एक्चुअली, ठीक है। और एनिमल सेल हेट्रोटॉपिक्स होते हैं, मीन्स वो अपना खुद फूड प्रिपेयर तो करते नहीं है, इसलिए वो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ओके। फिर जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, ओके, और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रियोल क्या करता है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेंट्रियोल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एनिमल सेल में और ये स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेल प्लेट विल फॉर्म। मीन्स जब प्लांट सेल में डिवीजन होता है तो उन एक सेल से जब दूसरा सेल दो सेल्स बनते हैं, तो जो फर्स्ट वाला सेल था उनमें डिवीजन कैसे होता है, तो एक सेल प्लेट बनती है बीच में, उनके मिडिल में, ठीक है। जबकि जो एनिमल सेल होता है उनमें सेल फरो बनता है। मीन्स ये एक सेल था, ठीक है, उसने एक बीच में फरो बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम के थ्रू आपको एक बार डिटेल में समझा देती हूँ, ओके। जो ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज द फर्स्ट वन इज ऑफ प्लांट सेल एंड द सेकेंड वन इज ऑफ एनिमल सेल, ओके। तो अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस डायग्राम वाइज देखो जो प्लांट सेल है उसमें 2 लेयर्स मैंने बनाई है। द फर्स्ट लेयर इज ऑफ सेल वॉल एंड द सेकेंड लेयर इज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वाइल इन एनिमल सेल द आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। इसके अलावा देखो द डॉटेड पॉइंट इज साइटोप्लाज्म, जो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, ठीक है। सेल न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड होती है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाया दैट इज क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो प्लांट में तो होता है बट एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लांट और एनिमल में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती हैं, जो नहीं प्रेजेंट होती हैं या फिर जिसका सेल डिवीजन में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो दैट इज फर्स्ट वन इज सेल वॉल, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज सेंट्रियोल, ओके। सेंट्रियोल क्या होता है, जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये जब सेल डिवाइड होता है तो 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाता है और स्पिंडल फाइबर बनाता है, ओके। तो ये रहा प्लांट और एनिमल सेल का एक बेसिक डायग्राम जिससे आपको मेनली डिफरेंस समझ में आए। अब एक क्विकली मैं आपको बता दूं तो आपको क्या क्या याद रखना है, सेल क्या होता है, ठीक है, सेल के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और सेल डिवीजन के पहले आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। और सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट याद रखने होंगे आपको, दैट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल. Centriole makes spindle fiber in animal cell. Okay, so guys, this is the all about this class. ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मेनली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड होगी, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. थैंक यू क्लास.